चलो दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मेरे छोटे छोटे बंधुओं, खरबूजों, आज हम एक 40 ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं बिजनेस स्टडी का। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, मैं पहले ही कह चुका हूँ, उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको होने वाला है एग्ज़ाम के अंदर। अगर आप नहीं करेंगे बहुत मुश्किल होगा। वैसे ये 2021-22 का मॉडल सेट है, बट प्रैक्टिस करने के लिए ठीक है, क्योंकि अब तो हमारे जो एग्ज़ाम हो रहे हैं ना, उसमें 30 नंबर के ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं टिक आउट कर लिया हूँ ताकि ज़्यादा वेस्ट ना हो टाइम। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज क्या है? प्रबंध क्या है? तो प्रबंध आर्ट भी है, साइंस भी है। आर्ट जहाँ पर चीज़ों की थ्योरी वाली नॉलेज मिलती है, और साइंस जहाँ पर रूल्स एंड जो रेगुलेशन होते हैं उन सब चीज़ों की बात होती है। कह रहा है अगला क्वेश्चन कि किसी भी कंट्री का अगर डेवलपमेंट करना है तो सबसे अच्छी चीज़ें क्या है? वहाँ का मैनेजमेंट सही होना चाहिए। चाहे वो मैनेजमेंट फाइनेंशियली हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिकल हो, हर तरह का होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है कि हेनरी फ्योल कितने सिद्धांत, कितने प्रिंसिपल दिए हैं? तो सबको पता है 14 दिए हैं। जॉर्ज आर टेरी के अकॉर्डिंग कितना फंक्शन होता है? 5 फंक्शन होते हैं। प्लानिंग हमारे मैनेजमेंट का कौन सा स्टेप है? फर्स्ट स्टेप है। पूछ रहा है अगला क्वेश्चन कि हमारे इंडिया के लिए मैनेजमेंट क्या है? नेसेसरी है। अगला क्वेश्चन है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर का क्या नाम है? पूरा नाम है फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर। अगला क्वेश्चन है कि जो हमारा ट्रेडिशनल मैनेजमेंट है, पारंपरिक मैनेजमेंट, उनके अंदर वर्कर को क्या होता है? तो मिनिमम वेजेस मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि स्टाफिंग क्या है हमारे लिए? स्टाफिंग पार्ट ऑफ मैनेजमेंट है, फंक्शन ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट है, और फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। तो आंसर है ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन है कि जो भी मैनेजमेंट इस वर्ल्ड में बनाया गया है, जो भी मैनेजमेंट का प्रिंसिपल बनाया गया है, वो कैसे बनाया गया है? तो मैनेजमेंट के एक्सपीरियंस के जरिए बनाया गया है। साइंटिफिक मैनेजमेंट कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1913 में। अगला क्वेश्चन है कि फॉर इफेक्टिव डेलीगेशन, आप चाहते हैं कि आपके द्वारा कोई भी चीज़ अगर किसी को दिया गया, खासकर कोई राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो अच्छे से काम में आए, तो उसके लिए ज़रूरी है ऑथोरिटी भी देना। जैसे कहने का मतलब है कि एक बंदे को आप कोई वर्क देते हो कि ये काम आपको पूरा करना है, तो उस काम से रिलेटेड जो भी राइट्स है ना, वो भी उसको देना पड़ेगा। अगर वो अधिकार नहीं देंगे तो काम ही नहीं कर पाएगा वो। अगला क्वेश्चन है कि मैनेजमेंट का एसेंस क्या है? मैनेजमेंट किस चीज़ों पर बेस्ड हो जाती है? वो है कोऑर्डिनेशन। प्लानिंग इज क्या है? प्लानिंग जाहिर सी बात है फ्यूचर के लिए किया जाता है। हाउ मेनी लेवल्स देयर मैनेजमेंट? मैनेजमेंट के कितने लेवल है? 3 लेवल है। टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है, लोअर लेवल है। एक गुड प्लान कैसा होता है? फ्लेक्सिबल होता है, मतलब ज़रूरत पड़ने पर आप उसके अंदर चेंज ला सकते हैं। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? देखो, सेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि जहाँ पर बड़े अधिकारी वो सारी चीज़ें अपने पास रखते हैं, और जो उनको इनसिग्निफिकेंट लगता है ना, उनके लिए थोड़ा रहता है कि भाई बात है, टाइम खर्च होगा, तो अपने नीचे वाले को ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो अगर बात हम करते हैं सेंट्रलाइजेशन, रेफर किसको करेगा? तो सेंट्रलाइजेशन रेफर करेगा कीप पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग विथ
ourselves। मतलब निर्णय लेने के अधिकारों को सुरक्षित रहता है। यहाँ पर जो मेरे टॉप मैनेजमेंट के मेंबर होते हैं वही डिसीजन लेते हैं। अगला सवाल है कि हेनरी फ्योल कहाँ पैदा हुए थे? फ्रांस में। अगला क्वेश्चन है कि प्लानिंग में क्या इन्वॉल्व है? सभी इन्वॉल्व है। क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, सारा। डेलीगेशन कैन बी डन। डेलीगेशन कब किया जा सकता है? वर्रार्पण किया जा सकता है, खासकर अधिकारों का। देखिए जैसे एक बंदा है ए, ठीक है, अब इसके पास राइट है किसी कंपनी को मैनेज करने का। अब ये बी को कुछ अधिकार सौंपता है कि भाई मेरे साथ तू हेल्प कर, और जो काम मेरे लिए टाइम कंजम्पशन वाला है ना तू कर, और बाकी मैं करूँगा। स्टाफिंग क्या होता है? स्टाफिंग का मतलब होता है व्यक्तियों को कार्य पर लगाना, टू अपॉइंट द पर्सन। साइंटिफिक मैनेजमेंट कहता है वैज्ञानिक प्रबंध खासकर एनालिसिस के मामले कितना परसेंट एक्यूरेट है, कितना परसेंट सही है? 75। उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताइए जो ऑटोमेटिकली बन जाती है, उसको बोलते हैं इनफॉर्मल। 24। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो द स्केलर चैन? देखो स्केलर चैन का मतलब होता है कि ए से राइट, ए से कोई भी चीज़ बी को आएगा, बी से सी को आएगा, सी से डी को आएगा। सोपान श्रृंखला होती है। जैसे मान लो यहाँ पर एक बंदा ए बैठा है और एक ट्रेंगल बना, ये डिपार्टमेंट अलग है, ये डिपार्टमेंट अलग है। तो मान लो यहाँ कोई एक्स नाम का बंदा है, यहाँ वाई नाम का बंदा है, तो एक्स ए को इंट्रोड्यूस करेगा, ए को प्रॉब्लम बताएगा, और ए जाके वाई तक पहुँचाएगा। सीधा जुड़ा नहीं रहता है, तो इसका आंसर है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल एक वो ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ कोई रेगुलेशन नहीं होती है। सामाजिक जो भी ग्रुप बनते हैं, दोस्त यार के ग्रुप बनते हैं, रिश्तेदारी जो होती है, वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इनफॉर्मल होती है। 25। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन? आपको बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा है जो डेलीगेशन के एलिमेंट्स नहीं है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये तीनों जो है ना वो डेलीगेशन के एलिमेंट्स होते हैं। 26। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑथोरिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड? आप कौन से काम किसी को नहीं दे सकते हो? सीक्रेट वर्क। वो दे दोगे तो बाउंडर। पॉलिसी डिटरमाइन इज ए वर्क। पॉलिसी कौन बनाता है? हाई लेवल। रिक्रूटमेंट, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन आप चला रहे हो उसमें आप भर्ती करते हो, भर्ती का मतलब है कर्मचारी रखते हो, ये कंटिन्यूअस तौर पे आपको करना पड़ेगा। 29। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग? तो इसको बोलते हैं लेक ऑफ रिक्वायर्ड फ्लेक्सिबिलिटी। निम्नलिखित में कौन नियोजन की सीमा नहीं है? तो पर्याप्त लोच का अभाव। वैसे यहाँ डाउट लिखा हुआ है, एक बार आप इसे गूगल कर लेंगे, लेकिन जो है मैं यहाँ पर कर लिया हूँ। डेवलपमेंट के अंदर क्या आता है? प्रमोशन भी आता है, ट्रांसफर भी आता है, ट्रेनिंग भी आता है। आंसर ऑल ऑफ दिस होगा। व्हाट इज नेसेसरी फॉर इफेक्टिव डेलीगेशन? अगर आप कोई भी वर्रार्पण करते हैं, कोई राइट किसी को ट्रांसफ़र करते हैं, अपने एम्प्लॉय को, अपने जूनियर एम्प्लॉय को या अपने जूनियर कलीग को, तो ये क्या आवश्यक है प्रभावी वर्रार्पण के लिए? मतलब आपका डेलीगेशन इफेक्टिवली काम करे, तो इसके लिए फैसिलिटी टू कांटेक्ट होना चाहिए, एटमॉस्फेयर अच्छा होना चाहिए, क्लियर एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। तो आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। अगर मैं आगे चल के बात करूँ अगला में, नेक्स्ट 32 है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड्स। उसमें क्या आता है? तो देखो इसमें रिक्रूटमेंट भी आता है, सिलेक्शन भी आता है, ट्रेनिंग भी आता है। तो आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। 33। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट, ये एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब संपूर्ण नहीं है, ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन बदलते रहते हैं। मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग क्या होता है? जॉब रोटेशन, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, अप्रेंटिस, सब होता है ऑल ऑफ दिस। एम्प्लॉय ट्रेनिंग क्या होना चाहिए? एम्प्लॉय ट्रेनिंग नेसेसरी होना चाहिए। शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय टू ए पोजीशन इन विच ऑथोरिटी आर इंक्रीज इज कॉल्ड। अगर आपको एक एम्प्लॉय को, किसी व्यक्ति को उच्च अधिकार देकर पद हस्तांतरण किया जाए तो उसको प्रमोशन बोलते हैं। मतलब कोई एक बंदा टीचर था और बाद में उसे प्रिंसिपल बना दिया गया या हेड मास्टर बना दिए गए, तो नौकरियों में पद बढ़ा दी गई, सैलरी बढ़ जाएगी, अधिकार बढ़ जाएगा। सिर्फ स्टाफिंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टाफिंग हर लेवल की है, हर लेवल अपने अपने एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट रखते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेवलपमेंट क्या है? अगर
विकास करना चाहता है तो उसका उद्देश्य क्या है? किसी भी इंसान, किसी भी बिज़नेस के अंदर अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो उसका क्या ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए? तो कैपेसिटी इंक्रीज़ हो, परफॉर्मेंस बेटर हो, प्रमोशन अपॉर्च्युनिटी, ऑल ऑफ दीज़ होगा। अकॉर्डिंग टू कुंजो डोनल, देयर आर कितने स्टेप होंगे ऑर्गेनाइजेशन में? 7 स्टेप होते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है कि अगर कोई आप प्लानिंग प्रोसेस कर रहे हैं तो उसका लास्ट स्टेप क्या होता है? फॉलो अप होता है। तो इस तरह ये 40 ऑब्जेक्टिव थे। वीडियो जब आपके बीच यूट्यूब के ऊपर जाएगा तो उम्मीद करता हूँ आप इसे पूरा देखेंगे, और पूरा देखने के बाद जो भी डाउट हो चैट बॉक्स में कमेंट में लिखेंगे, हम उनके ऊपर फिर से एक बार गौर करेंगे या नेक्स्ट वीडियो में उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। तो इस तरह 2-3 सेट आएगा। ये B21 टर्मिनल का था, लेकिन आपके लिए बहुत कारगर है। ऐसा मत सोचिएगा पुराना है तो इसे नहीं पढ़ना, इन्हीं सब चीज़ों से क्वेश्चन उठाते हैं। 5 साल का पीछे का डिटेल पढ़ लीजिए, आराम से एग्जाम निकाल लीजिएगा, कोई परेशानी नहीं होगा।